एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू रेंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी ठीक हैं। तो ये है करवा चौथ ब्लॉग। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ये सुबह का ब्लॉग सुबह से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे वीडियो का भी एंड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अपने सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए, सेल्फ केयर के लिए कुछ होम रेमेडीज़ बना रखी है। ये चावल का आटा है, उससे मैंने स्क्रबर बनाया हुआ है फेस पे स्क्रब करने के लिए। तो इसमें हनी मिलाया है और लेमन है। और ये है फेस पैक, जो कि जिसमें चंदन है और घर का ही हमारे प्लांट का एलोवेरा है। ये मैंने मिक्स करके रखा है। स्क्रब के बाद मैं इसको लगा लूँगी एज ए फेस पैक। तो कभी कभी मैं मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, चंदन और उसमें एलोवेरा मिला के। आपके साथ कई बार मैंने शेयर भी किया है इस तरह की होम रेमेडीज़। और मेरे स्किन को ये सब चीज़ें सूट करती हैं, घरेलू उपाय, तो मैं यही सब करती हूँ। मैं कभी आज तक पार्लर नहीं गई हूँ, महंगे महंगे कभी ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं अपनी स्किन के लिए। बस कभी अगर जाती भी हूँ तो केवल आईब्रोज़ वगैरह बनवाने चली जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बनाना नहीं आता है। तो हनी मिलाया है इसमें इसलिए कि ताकि चावल का आटा जो है अच्छे से हमारे फेस पर स्टक हो जाए, अच्छे से बढ़िया से लेप लग जाए। और नींबू है जिससे हमारी डेड स्किन और चेहरे पे थोड़ी चमक आ जाए और हाइड्रेटेड लगे, इसलिए मैंने इसमें नींबू का यूज़ किया है। आप बेसन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। और चावल के आटे के साथ आप आलू को कद्दूकस करके उसका जूस भी निकाल सकते हैं, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने हनी का यूज़ किया है। तो मैंने अपना स्किन ट्रीटमेंट कर लिया, उसका शावर वगैरह लिया है, और अब यहाँ मैं अपने पैरों में आलता लगा रही हूँ। हम लोग यहाँ लगाते हैं, करवा चौथ है, तीज है, या कोई भी त्यौहार है उसमें लगाते हैं। मैं यूके में यहाँ पर उतना मैं नहीं लगाती हूँ, बट इंडिया में रहती हूँ तो मेरे पैर हमेशा आलता से भरे रहते हैं। यहाँ इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ऊपर कारपेट है, बेड है, सब में लग जाता है, बिस्तरों में लग जाता है, सारे सॉक्स खराब हो जाते हैं, बस इसी वजह से नहीं लगाती हूँ। बट आज करवा चौथ है तो लगाना बनता है। नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी। और आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सब खुशहाल रहे, सबको खुशियाँ मिले, सबकी हंसता खेलता परिवार रहे, बस यही कामना करती हूँ करवा माता से। और बहुत आज मौसम खराब है, कल ही से खराब है। और रात को मैं 9 बजे, हम लोग 9:30 बजे लौटे हैं लेस्टर से। और बस तुरंत मैंने चेंज किया, चेंज करके तुरंत मैं जॉब पे भागी हूँ। और इसीलिए वीडियो को ना मैं कुछ एंड कर पाई, ना कुछ आपसे कह पाई फिर। और आते ही मैं जॉब पे चली गई, फिर सुबह आई हूँ। थोड़ी देर मैं सो ली हूँ कि ताकि जो है मेरा शाम को थोड़ा सा दुरुस्त रहूँ, चेहरे मेरे से ना लगे कि टायर्ड हूँ। आप लोग बहुत कहते हो कि आपको देख के लगता है टायर्ड हो। अफकोर्स टायर्ड तो होती ही हूँ, क्योंकि नॉर्मल इंसान की तरीके से मेरा जो है रूटीन डिफरेंट है। और जितना लोग सो पाते हैं उससे बहुत ही कम मैं सोती हूँ, तो इस वजह से भी ऐसा लगता होगा। बट मैनेज कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तबीयत अभी थोड़ी सी बेटर है। तो चलती हूँ, फिर सुबह की शुरुआत करते हैं। और आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी मैंने ऐसे हल्का सा बैंगल पहन लिया है, अपना थोड़ा सा चूड़ी डाल लिया। काम करना है उसमें जो है कुछ जो है, फिर बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ भर भर के मुझे अच्छी नहीं लगती, काम नहीं कर पाती हूँ। और कुछ काम मैंने करके रखे हुए हैं कब का ही उठ गई हूँ तो पूजा पाठ करके अपना। लेकिन मैंने सोचा चलो, जब अभी वीडियो का स्टार्ट भी नहीं किया करवा चौथ के, और स्टार्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ कि कल आपके साथ मैं वीडियो फिर आगे कुछ शेयर ही नहीं कर पाई, आते ही चली गई मैं जॉब पे ही। और मैंने ये मल्टी कलर का इयररिंग अभी पहन लिया है ऐसे, थोड़ा सा बहुत है, ऐसे हल्का लाइट वेट है ये,
इस गाउन के साथ में ही, बहुत हल्का फुल्का सा ये गाउन है। और पहले मैं जो है प्रसाद बनाऊंगी। यहाँ मैंने कुछ व्यवस्था भी कर ली है, तो प्रसाद में वही हमारे यहाँ फरे बनते हैं, पहले वो बनाऊंगी और वो सब हटा के रख दूंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी खाना खाएंगे तो उन लोग तो व्रत नहीं है, हम व्रत हैं तो अपना वो लोग अपना खाते पीते रहें। लेकिन देखती हूँ या तो खाना पहले बना के रख देती हूँ या प्रसाद पहले बना के रख देती हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ गुलाब जामुन बनाने। खीर नहीं बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी खीर बनाई थी, गुलाब जामुन बना ले रहे हैं। मिठाई हम वहाँ से कुछ नहीं लेकर आए, सोन पापड़ी जो अक्सर होती है वही लेकर आए, मिठाई हमने नहीं कुछ लिया है। घर में मिठाई जितनी रहती है उतना ही मैं खाती हूँ, तो उन सबसे बचने के लिए बस यही है कि घर में लाओ ही मत। तो लेकिन गुलाब जामुन तो बनाऊंगी क्योंकि भोग में भी चढ़ेगा और सबको पसंद भी आता है। घर में थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो मैंने बस गुलाब जामुन फ्राई करके और चाशनी में डाल देना है। अभी चाशनी मैंने बना के रख लिया है। चलिए काम फटाफट निपटाती हूँ, उसके बाद जो है फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे होगा आपके साथ दिन शेयर करेंगे, जितना भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी। चलिए, तो यहाँ मैंने ये मूंग की दाल ओवरनाइट सोक कर दिया था। इसको मैं फ़राक बनाने के लिए, फराम भरने के लिए इसको पीस लूँगी। और यहाँ मैंने राइस चढ़ाया है कुकर में, क्योंकि पहले सोचा कि चलो पहले भोग ही बना लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, पहले खाना बना के रख देते हैं। बच्चे सब घर पे ही हैं, वीकेंड है तो ये लोग तो पहले ही टाइम से अपना खाना पीना खाएंगे, तो इनका क्यों व्रत रहे। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने शाही पनीर बनाया, अब मतलब ये दोपहर के टाइम से मैं आपसे मिल रही हूँ, दोपहर के बाद। तो पहले ये सब बना के रख दिया था, शाही पनीर बनाया था, बच्चों को पसंद है मेरे। और पनीर हो और बच्चे ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता है, और ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से खा लेते हैं। तो ये शाही पनीर और पुलाव मैंने बना के पहले ही रख दिया था। चावल अभी चढ़ा दिया है। और अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो यहाँ गुलाब जामुन की रेसिपी भी मैंने लास्ट आपके बर्थडे ब्लॉग में मैंने शेयर ही किया था आपके साथ। आप चाहें तो वहाँ से रेसिपी ले सकते हैं। आज का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग शुकिंग वाला नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें दिखाओ ना तो फिर समझ में नहीं आता आपको। और वही है कि नए लोग जुड़ते हैं और फिर पूछते हैं कि ये कैसे बनाया, तो इसलिए मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि लास्ट वाले ब्लॉग में आप बर्थडे ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। सेम ही रेसिपी है, बट इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी डिफरेंट है। उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें लिया था, इसमें कुछ कम है, यही इतना फ़र्क है बस। बाकी गुलाब जामुन की रेसिपी वही है जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने एक गुलाब जामुन पहले डालकर उसको कढ़ाई में देखा है कि कहीं ये फैल ना रहा हो, कहीं इसका शेप अच्छे से होल्ड ना कर रहा हो। ऐसा तो नहीं कि चाशनी में डालने से सिकुड़ जाए तो सब बनाने का सब टाइम बेकार जाए। तो पहले एक बनाकर हमेशा देख लिया करिए कि आपका सही से गुलाब जामुन बन रहा है कि नहीं। और यहाँ मैंने तड़का बनाया था, तो ये मैंने पुलाव राइस इसी में बनाया है। जीरा राइस है ये, नहीं पुलाव राइस नहीं था, जीरा राइस था। तो जीरा का और साथ में मैंने इलायची लिया है और चक्रफूल है, और साथ में थोड़ा सा काजू ले लिया है। इसको मैंने घी में उधर फ्राई कर लिया था और बस इसमें इसको मिला दिया है। तो ये बढ़िया हमारा जल्दी से बन जाने वाला जीरा राइस है। जब अपने ही घर में खाना होता है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, कोई ऐसा मुझे पार्टी तो करनी नहीं होती है कि बहुत प्रॉपर ढंग से। बट ये भी अच्छा होता है, कभी ऐसा भी ट्राई करिएगा। मैंने कई बार आपके साथ ये वाला तरीका शेयर किया है, राइस या पुलाव। मैं पुलाव भी ऐसे बना लेती हूँ कभी कभी। तो यस उधर राइस हमारी हो गई है, इधर मैं फिर से आपकी तरफ आ रही हूँ गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन हमारा हो गया सारा। मैंने एक डाल कर देखा था, बिल्कुल अच्छे से होल्ड कर रहा था, फिर मैंने पूरा गोलियां बना लिया है इसका, और ये हमारा गुलाब जामुन रेडी है। और ज़रा ये तूफ़ान देखो कैसा है ये। सब दिन अच्छे रहते हैं, जब तपस्या वाला दिन होता है ना तो ये इनका यही हाल होता है। बारिश, तूफान, पेड़ का आपको हिलना आपको दिख रहा होगा। विजिबिलिटी हो जाए तो बड़ी बात है। तो यही है, क्या कर सकते हैं। तो
यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ उसी उसी थाली में जिसमें मैंने गुलाब जामुन का डो बनाया था, उसी में मैंने चावल का आटा ले लिया है। ये मैं बना रही हूँ चावल और सफ़ेद वाली उड़द की दाल जो मैंने पीस के रखी है उससे फरा। हम लोगों के यहाँ ये ज़रूर बनता है करवा चौथ में, इसी से पूजा होती है, भोग इसी का लगता है। कोई कच्चा खाना, पक्का खाना कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सब चीज़ों का भोग लगाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसमें लहसुन प्याज का यूज़ मैं कर लेती हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि लहसुन प्याज एक्चुअली वो शरद पूर्णिमा वाले दिन पे, कि आज तो शरद पूर्णिमा है, आपने लहसुन प्याज का क्यों इस्तेमाल किया। तो खाना भोजन जब मैं बनाती हूँ भोग के लिए, तब उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है। शरद पूर्णिमा के दिन मेन था जो अमृत वाली खीर होती है वो बनाना, वही भोग होता है भगवान जी का, वही प्रसाद में सबको बँटता है। उस दिन कोई भोग बनाना या प्रसाद बनाना हमने नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो मैं पूजा पाठ में कुछ भी नया यूज़ करने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो मेरे यहाँ होता आया है मैं वही करती हूँ। हाँ, एकादशी में चावल नहीं बनाना चाहिए, ये मैंने बचपन से देखा है। तो इस वजह से आज के भी खाने में लहसुन प्याज का यूज़ होता है, इसलिए मैंने खाना पहले बना लिया है। अब मैं इधर सब प्रसाद, भोग यही सब चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पर कोई भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं है। तो वही है कि अपने-अपने घर का तौर तरीका होता है, और ऐसा नहीं मालूम है मुझे कि एकादशी में या ना खाएँ तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है लहसुन प्याज खाना। लेकिन अगर कोई चीज़ उसी के हिसाब से बनता है, तो फिर उसमें भोग नहीं लग सकता वो, और जब खाना मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो भगवान जी को कभी भोग नहीं लगाती हूँ। तो जब भोग का बनाती हूँ तो सिर्फ़ वो बिना लहसुन प्याज का बनता है, फिर वो सब भी वैसे ही खाते हैं। हमेशा इन चीज़ों को मैंने शेयर भी किया है, बताया भी है। पूजा पाठ में कोई नया तरीका मैंने कभी नहीं अपनाया है। ख़ैर, यहाँ मैंने पहले पूजा के लिए जो हमारे चाँद, तारा, सूर्य बनते हैं और बत्तियाँ बनती हैं, आपसे बात करने के चक्कर में वो निकल गया। वो मैंने बना के स्टीम कर लिया है इसी छोटे से स्टीमर में। मेरे पास ये था, मेरे पास 3 टायर का भी स्टीमर है, लेकिन वो पिछले 2 साल से मैं निकालती नहीं हूँ, वो शेड में ही रह जाता है। मेरा काम इसी से चल जाता है। मैंने थोड़ा-सा पहले उसको अलग, क्योंकि वो पूजा में जाएगा, तो मैंने उसे स्टीम करके रख दिया है अलग से। उस उन्हीं की पूजा होती है, करवा माता के सामने रख के। और उसके बाद मैंने फिर फरा भी स्टीम कर लिया है, दाल को उसी तरीके से भर-भर के। अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा लाई थी अरुई का पत्ता, जो घुइयाँ होता है ना, हमारे साइड में घुइयाँ बोलते हैं इसको, तो अरुई के पत्ता लाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो दाल पीस के रखा ही है मैंने, दाल बनी है जो ये उड़द के दाल की या दाल लपेट के ही बनती है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तो टिकने वाली नहीं थी। अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये फिर से खराब हो जाती। तो पहले मैं साउथ हॉल से लाती थी, तो जो वहाँ पे पैकेट में आता था, रोल करके मिलता था, वो अक्सर सड़ा निकल जाता था। लेकिन इस बार मुझे ये थोड़ा अच्छा दिखा। डरते हुए लाई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सड़ा अंदर से हो, लेकिन बहुत अच्छा पत्ता निकल गया। तो इसका मैं बना रही हूँ सहना। बहुत से लोग जानते होंगे कि सहना कैसे बनता है। तो इसी दाल को मैं इसके ऊपर, हालाँकि ये बिल्कुल गोल सा ऐसे चारों तरफ से पत्ता फैलाकर गोल सा लपेट के बहुत टाइटली इसको लपेटा जाता है और कट किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैं इतना मेसी नहीं करना चाहती, तो मैं इसको 3-4 पत्तों का एक लेयर बना ले रही हूँ, एक पर एक रख के, और बस इसी को जल्दी से, कि यहाँ तो मकसद है कि बस काम ख़त्म करना है और चीज़ भी वेस्ट ना हो। तो ये दोनों, ये जो साइड है ना इसका, इसको भी मुझे फ़ोल्ड करना था, लेकिन मैंने नहीं किया, और बस इसी तरीके से मैंने इसको रोल करके और कट कर दिया है। इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं, इसकी सब्जियाँ बनती हैं। मैंने सूखी पकौड़ी सिर्फ़ ऐसे बनाई, इसी को सहना बोलते हैं, और इसकी ग्रेवी वाली भी रेसिपी बनती है। तो बस इसको तेल में फ्राई कर लिया है चारों तरफ से। मैंने वो दाल का जो, उसमें थोड़ा-सा मैंने और थोड़ा स्पाइसी बनाया उसको, मतलब चिली वगैरह ज़्यादा नहीं मिलाया कि बच्चे भी खा लें। लेकिन उसमें थोड़ा-सा मैंने हींग मिला दिया था पहले ही। आज का फरा मैंने थोड़ा हींग वूंग मिला के बनाया था। हमेशा मैं सादा बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक और हींग मिला दिया था, साथ में काली मिर्च भी मिलाया था। तो बस इसको, ये देखिए हमारा अच्छे से सहना बन चुका है, और इसको ऐसे दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने कोशिश तो किया इसको थोड़ा सा चौड़ा सा राउंड आकार देने का, लेकिन वही है कि फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेसी हो रहा है, और पत्ते भी थोड़ा सा इसको धुलते समय मुझे टूट गए थे। तो इसी वजह से ये इतना मैं राउंड नहीं कर पाई इसे। खैर लेकिन बन गया था, और एक एक दो उसका परिणाम ये हुआ कि जो राउंड और टाइट नहीं मैंने बांधा तो ये खुल गया। तो कभी इसको ट्राई करिएगा, इसको अरुई का पत्ता बोलते हैं, आप केले के पत्ते से भी बना सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपके यहाँ केले का पत्ता मिलता हो तो आप इसी तरीके से पत्ते को राउंड राउंड कट करके 3-4 पत्ते का लेयर बना के और उससे भी आप सहना बना सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों अरुई के पत्ते, हाँ ये है कि ये जो खुजली होती है ना, उस खुजली को बचाने के लिए इसमें खट्टे का इस्तेमाल यानी खटाई का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा। तो मैंने लास्ट में इसमें नींबू और खटाई दोनों मिलाया था कि खुजली ना करे, खाने में जीभ ना कनकनाए। जैसे अरुई होता है, आप अरुई को अगर छील दें बिना उबाले तो हाथ में कनकनाहट हो जाती है, उसी तरीके से जीभ भी अंदर जो है पूरा गला वाला कनकनाने लगता है। तो इस वजह से ये खुजली अंदर ना हो आपको, तो इसमें खटास की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहे। बट बहुत अच्छा बना था, और खटास इसमें बिल मतलब इतना अच्छा खासा था कि इसमें कोई कनकनाहट नहीं थी। और ये देखिए टाइटली इसको फोल्ड ना करने की वजह से खुल भी गया, तो उसको मैंने पहले निकाल दिया कि ज़्यादा वो जल ना जाए। और इतना ही मैंने पकाया इसे, एक दो थोड़ा सा लगने लगा था तो मैंने हटा दिया इसको। अच्छे से ये हो भी गया है, क्योंकि अब जब ये दोबारा खाएंगे उस टाइम पर मैं इसको एयर फ्राई कर दूंगी। तो हमारा ये काम रेडी हो गया, उधर गुलाब जामुन बन गया, फरे बन गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब इसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे, और यही इतना चीज़ हमारा, ये तो खैर नॉर्मल खाने में जाएगा। वैसे इसमें लहसुन प्याज का कोई है वो नहीं है, इसलिए मैंने इसे अभी बना लिया है। इसमें लहसुन भी मैंने नहीं मिलाया, हालांकि पेस्ट वगैरह लहसुन का बनाकर मिलाएं तो अच्छा बनता है, लेकिन साथ में मैं भोग भी बना रही थी तो मैंने इसलिए लहसुन का यूज़ नहीं किया। तो यहाँ मेरी पूजा की थाली लग गई है, और पूजा की मैंने सारी तैयारी कर ली है, फल फ्रूट गुलाब जामुन, और यहाँ पे बत्तियाँ, ये बत्ती लेकर फेरे होते हैं बालों के लटकों निकाल के। और ये है दाल वाला फरा, ये भोग में रखूँगी और इसी का प्रसाद दूंगी सबको, और खुद भी प्रसाद लिया जाएगा। और मैं 2 करवे का इस्तेमाल करती हूँ, एक करवे में जल होता है, एक करवे में ऊपर खंड जोत होती है, और नीचे दूसरे करवे में चूड़ा हो गया यानी पोहे हो गए, या फिर लाई हो गया मुरमुरे, या कोई मीठा हो गया, तो नीचे मैंने इसमें लाई भर दिया है, ऊपर से मिठाई रख दिया है। तो ये सोन पापड़ी लाई थी तो ये लगा दिया है ऊपर से। और इसी करवे को जब मैं अकेली होती हूँ तो करवा इसी से मैं फिरा लेती हूँ, करवे को बदल लेती हूँ, जो करवा एक्सचेंज करना बोलते हैं। ये सब करके फिर मैं चली गई हूँ ऊपर अपने रूम में रेडी होने के लिए। यहाँ मैंने साड़ियाँ, ये मेरी साड़ी प्रियंका के मुंडन की है। ये प्रियंका जब छोटी थी उस समय मैंने मुंडन पे उसके लिया था, और यही साड़ी मैंने उसके मुंडन पे पहना, फिर शिवांश के मुंडन पे पहना है। और प्रियंका 13 साल की हो रही है, नॉर्मली ये 13 साल की साड़ी हो गई। मैं ब्लाउज़ में थोड़ा सा प्लस माइनस करके ही सिलवाती हूँ, यानी मार्जिन रख कर सिलवाती हूँ, ताकि मैं ब्लाउज़ को घटा बढ़ा सकूँ अपने मतलब हेल्थी के हिसाब से। भाई हम खाते पीते करके हैं तो मोटे तगड़े तो हो ही जाते हैं, वो तो कभी जाने वाला नहीं है। तो ये मैंने फिर ब्लाउज़ अपने हिसाब से सेटिंग कर लिया है। और हल्की सी जरा सी जो है मुझे टाइट हो रही थी, तो मैंने इसको मार्जिन इसमें जो था उसको खोल के बढ़ा लिया था। तो यस, यहाँ पे प्रियंका मेरी फ़ोटोग्राफ़र बनी है, और उसी ने ये छोटी सी पिक्चर मेरी निकाली मेरे रेडी हो जाने पर। और ये मेरी दीदी ने चूड़ियाँ दी थी, ग्रीन बॉर्डर है इसका, तो मैंने ग्रीन चूड़ी को बीच में लगा लिया है, और रेड वाली चूड़ी को वो सॉरी मेहरून वाली चूड़ी को आगे पीछे लगा लिया है। रेडी हो गई हूँ, अच्छे से तैयार हो गई हूँ। अभी बताइएगा कि अच्छा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं आपको। तो फिर यहाँ पर मीनू आ गई थी, मैं तैयार हो रही थी तभी मीनू आ गई थी। तो इस बार मैंने मीनू के साथ पूजा की, या 2 सुहागिन मिल गए, 2 4 6 जितने भी हों कम होते हैं। तो यहाँ हमेशा तो मैं अकेले करती थी, आज मीनू के साथ कर रही हूँ।
एक्चुअली मैं शिवांगी भाभी के साथ 15 सालों से करवा चौथ का व्रत करती हूँ। वो यहीं रहती थी पहले, 10-12 साल तो वो यहीं रही हैं, लेकिन उनके यहाँ इस तरीके का रीत रिवाज होता नहीं था। तो मैं किसी के ऊपर अपना रीत रिवाज नहीं थोपती हूँ, कभी नहीं कहती कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। जिसकी जो श्रद्धा भक्ति हो वो उस तरीके से करे। तो मैं अपने मेरे हिसाब से करती थी और उनको उनकी जो रीत रिवाज होते थे उनको करने देती थी। तो उनके यहाँ करवा फिराने का जैसा कोई, एक्चुअली उनके यहाँ करवा चौथ रहते ही नहीं थे, बट वो शौक बस अपने यहाँ ही शुरू करी रहने को शादी के बाद, तो वो रहती थी। तो मैंने कभी उनको ये रीत रिवाज नहीं समझाया कि ऐसे रहना चाहिए। तो पहली बार मुझे मेरे तरीके से रहने का मौका मिला। मीनू के यहाँ और मेरे यहाँ सेम वे से रहा जाता है करवा चौथ। भुजाधारी मस्तक सिंदूर तोहे मुँह से की सवारी, अमान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सजुवन का भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। तो हमारी शाम की घर की पूजा हो चुकी है और अब हम चांद का इंतज़ार करेंगे। हमारे यहाँ आप लोग भी आरती ले लीजिए। हमारे यहाँ पूजा के बाद और दिया अखंड जोत जलाने के बाद यहीं पूजा स्थान पर बैठे रहते हैं अंटिल मून या चांद निकलने तक। तो अब आती है चांद की बारी। यहाँ पे देख लो, पूजा घर पे कर लेना ना। चांद हमारे यहाँ से नहीं दिखता, हमारे गार्डन पे बहुत लेट में आता है। तो हमें एक जगह, हमारा एक एक परमानेंटली जगह है जहाँ हमें जाना पड़ता है। तो मैं, मीनू हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड सब गए थे साथ में। वहीं हम जा गए, तैसे ही उसी समय चांद निकलने लग गए थे। मौसम तो बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी और मतलब फिर भी जो है इतने आंधी तूफान में भी हमने पूजा किया। और बस यहाँ पर हम कोशिश किए कि जोत दीप जला लें, लेकिन वो नहीं जला पा रहे थे। तो हमने कार में दीप जला के वहीं से हमने देख लिया चांद को भी। और उसके बाद फिर बाहर आए, फिर अपनी जो भी पूजा थी वो किया, हस्बैंड की पूजा करी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान में सब कुछ उड़ जाएगा, छन्नी ना पकड़े रहो तो छन्नी उड़ जाए, हम स्वयं उड़ जाएं, चाहे जितने भी भारी भरकम क्यों ना हो, इतना तूफान था। छाता निकाला हस्बैंड ने, ऐसा लग रहा था कि छाता ही उड़ जाएगा। खैर बड़ी कृपा रही कि चंदा मामा दिख गए और हमने बड़े सुकून शांति से पूजा कर लिया। मौसम ख़राब होने के बावजूद हमारी तपस्या सफल रही। अब यहाँ घर पर आए, हमने सिंदूर दान लिया अपने हस्बैंड से और उसके बाद फिर उनका पैर छुआ, उसके बाद पानी पिया। हमारे यहाँ जो मैंने छोटा वाला एक दिया जैसा मैंने बनाया था, आपने देखा था, उसमें छोटी छोटी गोलियां बनाकर रखी थी ना, उसी से, उसी फरे को खाकर ही व्रत तोड़ते हैं। कोई मिठाई कुछ और नहीं खाते हैं। तो उसी से, उसी को मेरे हस्बैंड ने वहीं पर खिला दिया था। मतलब जब मैंने चांद देखा था, जब उनकी पूजा वहाँ करी थी, तो जो वहाँ पर बचा, वहाँ से बचा हुआ काम था पानी पिलाने वाला, वो आकर घर किया, लेकिन मेरा व्रत वहीं पर उन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर बस पूजा पूजा हो गई, सब सारा काम हो गया, सबको प्रसाद दिया, यहाँ थोड़ा सा फोटो सेक्शन हुआ। उसके बाद हम, क्योंकि दो सुहागनें बैठकर पूजा करी थी, तो हमने, मैं बड़ी हूँ उसमें मीनू से, तो मैंने मीनू को सिंदूर दान दिया। और वही मैं पूछ रही थी कि मैं पूजा वाले जो है सिंदूरे से आपको सिंदूर दे दूँ, क्योंकि अपने सिंदूरे से सिंदूर नहीं देते हैं, अपना सिंदूर किसी को दान में नहीं देते। तो इसी वजह से मैं उससे पूछ रही थी कि ऐसे ही करते हैं ना, मैं कंफर्म कर रही थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से पूछ कर अगर की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो जानती तो थी मैं, लेकिन मैंने उससे भी पूछ के कंफर्म कर लिया। तो ये सब हुआ, फिर ये हमारा डिनर है।
तो डिनर में मैंने यहाँ पे पुलाव राइस और शहना और गुलाब जामुन और शाही पनीर ले लिया था। पूरियाँ भी बनाई थी बट मैंने पूरियाँ नहीं ली। मैंने इसी को खाया है, मैंने और हस्बैंड ने लास्ट में। बच्चे पहले ही खाना खा चुके हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनका स्कूल भी था तो उन्हें मैं लेट नहीं करती हूँ। Ready now? Yeah. Say, if you like Like mama video, video, then like, share share, and subscribe. subscribe. Have a good night. And good night. Bye. Bye. Kissy. Make the kissy. Flying kiss. ऐसे. Go. ऐसे. तुम करो अपने आप को ऐसे. कर दो. ये. फिर से कर दो. ये. You can't be near this. हाँ? You can't be near this. Baby did it and Chrissy going to meet. Okay. I want to play a bed, no play a bed. कितना बात करते हो? Good play a bed. चैटरगंज से आए हो क्या तुम? Table, it is the golden again. What gene has he got? We're all shy people. Okay, go sleep. I'm Come coming. on, Okay. let's go. Say bye bye, guys. Bye, guys. I'm gonna go to sleep now. Hi. कि जितनी बदमाशी करनी है ना सब तुम अभी कर लो। हम वीडियो का एंड कर दे। सबसे बात No. सुनो तो। Bye, gone. Oh, fire gone. Yes, that's the hours gone. Okay. Are you going again? Yes. वीडियो को बाय बाय कर दे सबको। Bye. I need to say bye bye the people. Okay. Bye, people. Bye people. Then I go airport. You going airport? Yeah. Okay. When you go airport, then you tell them. Abhi not gone. You're not going yet. Okay. Go sleep. I'm coming. I go. I gonna stay back. इससे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या कहें। जा ही नहीं रहा है, कह रहा है मम्मा के साथ ही जाना है। Just do your outro. And obviously let them know their babies in the back. तो अभी खा लिया हमने भी, व्रत अपना खोला और मीनू गई घर। तो यही था कल से अब तक की वीडियो और आशा करती हूँ आप लोगों का भी करवा चौथ गया होगा अच्छे से। और हमने आज इस बार ज़्यादा फ़ोटो वोटो क्लिक नहीं किया बिकॉज हस्बैंड मीनू लोग आए, मैं उन्हीं के साथ बिजी थी, वो गए झट से चेंज कर लिए और फिर वो मैंने कहा भी नहीं कि चलो फ़ोटो क्लिक करें, कोई बात नहीं है। चलिए फिर इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। कल से ये वीडियो चली आ रही है, देखती हूँ कितनी लॉन्ग वीडियो हो रही है, नहीं होगा तो फिर 2 पार्ट में करना पड़ेगा। और रेसिपी वगैरह इसमें मैंने कुछ ज़्यादा दिया नहीं आपको क्योंकि कुछ चीज़ें फेस्टिवल की हैं तो फेस्टिवल जैसी होनी ही चाहिए, सब में रेसिपी हो जाती हैं तो फिर वो वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है और सब कुकिंग से रिलेटेड वीडियो हो जाती है। फिर थोड़ा बहुत वही जो कभी कभार बनने वाली चीज़ है जैसे फरा है, ये बेसिक रोज़ डेली के नहीं बनने वाले हैं मेरे यहाँ तो 1 साल में 1 बार बनते हैं। तो बस उसी को जो लोग पिछले साल जुड़े हो रहे होंगे उन्होंने देखा ही होगा, जो लोग इस साल जुड़े हैं उन्होंने भी देख लिया कैसे बनाते हैं। तो यही तरीका है और पसंद है मुझे ज़्यादा है नहीं, मुझे इसको बनाना ट्रिकी ही लगता है। तो आप लोग बताइए कि किसको बेल के कैसे बना सकते हैं। मैं तो ऐसे हाथ से बना लेती हूँ, छोटा छोटा बना के और उसको स्टीम कर दिया। तो चलिए फिर इस वीडियो का करती हूँ मैं एंड और आशा करती हूँ ये करवा चौथ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और
तूफान बहुत चल रहा है, लेकिन चांद जो है देखने को मिल गया। हम जैसे पहुँचे वैसे ही चांद निकल ही रहे थे। तो चंदा मामा आ रहे थे बाहर, तभी हमें मिल गए। तो चलिए फिर अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम, बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।